दोस्तों ये जो कोविड-19 वायरस है, ये हमको अभी भी पज़ल कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। लेटेस्ट न्यूज़ है कि वियतनाम में जहाँ हम समझते थे कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन बहुत कम है और बहुत कम केसेज़ हैं वहाँ, हम समझते थे ये शायद ये कंट्री बच गई है, ये कंट्री भी नहीं बची है। वियतनाम की सबसे बड़ी सिटी जो है, हो ची मिन्ह, उधर एक प्रोटेस्टेंट चर्च है, वहाँ जो लोग थे वो गए थे और वो गाने गा रहे थे और चिल्ला रहे थे, मास्क उन्होंने नहीं पहना था। तो वहाँ देखा गया है कि 85 नए केसेज़ आए हैं। अब ये जो वियतनाम में केस आए हैं, ये कोविड हाइब्रिड कोविड है। ये एक यूनिक चीज़ है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। हाइब्रिड कोविड का मतलब है कि 2 कॉम्बिनेशन हुई हैं, एक यूके का वेरिएंट जो है वो और जो इंडियन वेरिएंट है, ये मिलके कंबाइन होके इनका जीन जो है स्ट्रक्चर वो कंबाइन होके एक नया वेरिएंट निकला है इसका, उसको हम हाइब्रिड वेरिएंट बोलते हैं, हाइब्रिड कोविड बोलते हैं। और एक बात ये है कि ये जो स्ट्रेन्स हैं, जिनको अभी तक हम बोल रहे थे, जो कंट्री ऑफ ओरिजिन से हम नाम ले रहे थे, जैसे यूके स्ट्रेन, ब्राज़ील स्ट्रेन, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन, इंडियन स्ट्रेन, तो इस पे ऑब्जेक्शन हुई है। तो अब डब्ल्यूएचओ ने मिल के बैठ के इनको ग्रीक अल्फ़ाबेट्स में नाम दिया है। सो अब से जो यूके का स्ट्रेन है, वो अल्फ़ा स्ट्रेन बोला जाएगा, जो इंडियन स्ट्रेन है, उसको डेल्टा स्ट्रेन बोला जाएगा, जो साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है, उसको बीटा स्ट्रेन बोला जाएगा और जो ब्राज़ीलियन स्ट्रेन है, उसको गामा स्ट्रेन बोला जाएगा। जो यूके का स्ट्रेन है, जो कि पैंगो लीनिएज में B.1.1.7 नाम लिया जाता था, उसको अब अल्फ़ा स्ट्रेन बोला जाएगा। और जो इंडियन स्ट्रेन है, जो भी फैल गया है पूरे यूरोप में, यूके में भी, उसका नाम जो है पैंगो लीनिएज में नाम था उसका B.1.6.7.2, उसको अब डेल्टा स्ट्रेन या डेल्टा वेरिएंट बोला जाएगा। तो क्या दोस्तों अब इस हाइब्रिड वेरिएंट को जो वियतनाम में निकला है, इसको अल्फा डेल्टा स्ट्रेन बोला जाएगा? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इस हाइब्रिड स्ट्रेन की इंपॉर्टेंस ये है कि ये ईज़िली ट्रांसमिसिबल है, यानी बहुत जल्दी ये फैल जाता है, जो पुराने वेरिएंट्स हमारे पास हैं उनसे ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। और दूसरी बात ये है कि ये हवा में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। वियतनाम में 1 मिलियन डोज़ेज़ कोरोना वैक्सीन के दिए गए हैं लोगों को आज तक। और आपकी जानकारी के ये मैं बता दूँ कि ये जो वैक्सीन डोज़ेज़ दिए हैं कोविड के, ये एस्ट्राज़ेनेका के दिए गए हैं। इसका मतलब ये एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन ने अभी तक इसको अवॉइड नहीं किया, इस हाइब्रिड को प्रिवेंट नहीं किया। दोस्तों अभी हम इनिशियल स्टेजेस में ही हैं, बहुत अर्ली स्टेज में है। हमारी जो जंग है कोरोना वायरस के अगेंस्ट, वो अभी शुरुआती हुई है। इसीलिए वैक्सीन लीजिए, आप बेशक अपने वैक्सीनेशन कीजिए, लेकिन एमडीएच को इग्नोर मत कीजिए, यानी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन, इसको बरकरार रखिए ताकि हम इस कोविड से और कोरोना से इन्फेक्शन से दूर रहें। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़, बाय।